आपको बता दूं कि हमारे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर बनमाली विस्वाल, जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली इसके शैक्षणिक मामलों के डीन एवं छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष भी हैं, और आपकी कविताएं और आपका शास्त्र अध्ययन अध्यापन हम सुनते रहते हैं, क्योंकि मैंने भी आपको बीएचयू में कई बार सुना है, देखा है, तो शायद आपसे परिचय नहीं है, लेकिन मैं आपको जानता हूं सर। और आप अपने विषय के बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान हैं। आप लोगों के दर्शन हमको फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से होते रहते हैं। तो विषय की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि आपके द्वारा इस विषय पर अनवरत व्याख्यान और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आपके ही सहयोग से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के किए जा रहे हैं, उसका इम्प्लीमेशन भी किया जा रहा है। अतः मैं सर से विनम्र आग्रह करता हूं कि अपना उद्बोधन, जो कि हमारे छात्रों के लिए एक पाथेय होगा, यद्यपि इसमें लोग कम है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से काफी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा कि अपना सार गर्भित उद्बोधन हम लोगों के लिए प्रदान करें। प्रोफेसर बनमाली विस्वाल। ध्वनिः श्रूयते? आम् आम्, आगच्छतु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा संस्कृतम इत्यस्यां राष्ट्रीयायां शोध संगोष्ठ्यां तत्र भवतां समेषां स्वागतम् अभिनंदनं च। अति विशिष्टातिथयः प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महोदयाः, मुख्यातिथयः डॉक्टर GS रोहित महोदयाः, विशिष्टाः वक्तारः प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारिणः, अन्ये च सर्वे विशिष्टातिथयः, सारस्वतातिथयः, संयोजकाः तथा शोधपत्र प्रस्तुतारश्च। आदौ आयोजकानां कृते कार्तज्ञं विनिवेद्य शोध संगोष्ठ्याः केंद्रीय विषयमधिकृत्य मया किंचित् वक्तव्यम्। विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः तथा संस्कृतम्। संस्कृतज्ञानां संगोष्ठी, अतः आदौ संस्कृतभाषायामेव किंचित् उक्त्वा ततः आयोजकानां निर्देशानुसारं हिंदी भाषया अपि किंचित् प्रस्तोष्ये। यथा भवन्तः जानन्ति, राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाल्यै अधिकं महत्त्वं ददाति। तर्हि प्राचीनकाले यथा भारतवर्षं विश्वगुरुः आसीत्, तथैव अद्यापि आधुनिक प्रौद्योगिक माध्यमेन भारतीय ज्ञान परंपरायाः प्रचारं प्रसारं च कृत्वा भारतवर्षं विश्वगुरुः भवितुम् अर्हति। भारतीय ज्ञान प्रणाली च संस्कृताश्रिता वर्तते इत्यत्र नास्ति संदेहः। अतएव अस्माकं संस्कृतज्ञानामपि दायित्वं किंचित् वर्धितम्। वयं जगद्धिताय संस्कृतेन संस्कृतस्य संस्कृताय च अध्ययन अनुसंधानादि कार्यं कर्तुं कारयितुं च सर्वथा प्रवृत्ताः भवेम। संस्कृतस्य संरक्षणाय, संपोषणाय, संवर्धनाय, प्रचाराय, प्रसाराय च वयं कटिबद्धाः। संस्कृत संबद्ध शास्त्राणां विषयाणाम् उपरि अध्ययनम्, अनुसंधानं तथा नैकविधम् अन्यत् कार्यं प्रवर्तामहे। ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिक्या सह वेद वेदांगादिभिः साकं
अन्यानि भारतीयशास्त्राणि दर्शनानि च सम्पूर्णे विश्वे यथा विलसेत् तथा वयं प्रवर्तामहे। तत्प्रभावाच्च सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्नानां भारतीय ज्ञान परंपरा समृद्धानां आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी दक्षाणां बहुभाषाविदां सच्चिन्तनशीलानां सच्चरित्राणां नैतिक मूल्ययुक्तानां गतिशीलानां राष्ट्रभक्तानां नागरिकाणां निर्माणं यथा भवेत्, एतेन उद्देश्येन सह वयम् अग्रे सरामहे। वस्तुतः भारतस्य हितं संस्कृते निहितम् इति वयं जानीमः। जन्नास्ति संस्कृते तन्नास्ति भारते, यथा उच्यते जन्नास्ति भारते तन्नास्ति संस्कृते। तो भारतमिति महाभारतं, महाभारतं तु एकम् अंगं संस्कृतस्य। एवं जन्नास्ति संस्कृते तन्नास्ति भारते इति वयं जानीमः। किन्तु केवलम् अस्माकं ज्ञानेन कार्यं न सिद्ध्यति। भारतस्य सामान्याः जनाः अपि अनेन तथ्येन अवगताः स्युः। तदर्थं संस्कृतशिक्षायां युगानुकूलता, युगोपयोगिता समायोजिता भवेत्। शिक्षा अपि ज्ञानदायिनी, संस्काराधायिका, मुक्तिकरी शिक्षा तो अस्त्येव संस्कृतं, किन्तु तथा भुक्तिकरी अपि भवेत्। तथा जीविकोपार्जनकारी अपि भवेत्। अद्यतनानां वृत्तिपराणां जीविका मार्गाणां तत्र समावेशः सुतराम् आवश्यकम्। संस्कृतमूलानां भारतीय विद्याशास्त्राणां जीवनोपयोगिनां संतुलनेन संयोजनेन संस्कृत शिक्षा लोकोपकारिणी लोकमान्या भविष्यति चेत् सर्वजनोपादया भविष्यति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति शान्तिमन्त्रं वयं प्रतिदिनम् उच्चारामः। ओम द्योः शान्ति पृथिवी शान्ति इत्येवं शान्तिमन्त्रमपि वयम् उच्चारामः। किन्तु सहैव उद्योगिनः पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति इति सिद्धान्तमपि वयम् अनुपालयामः। अस्माभिः अनुपालनीयं, स सिद्धान्तः अस्माभिः अनुपालनीयः अवश्यम्। एतस्यां दिशि नूतनायाः राष्ट्रियशिक्षानीतेः अनुपालनं नितराम् उपकरिष्यति। अतएव एतस्य ध्येयस्य, एतस्य उद्देश्यस्य, एतस्य लक्ष्यस्य च परिपूर्त्यर्थं भारत सर्वकारस्य राष्ट्रियशिक्षानीतिः NEP 2020 इति यद् उच्यते तस्याः शिक्षानीतेः अनुपालनम् अस्माभिः संस्कृतज्ञैः सर्वैः करिष्यते। अतः सर्वादौ नूतनायाः राष्ट्रियशिक्षानीतेः पाठ्यक्रमाणां कश्चन सारः अहं स्वरचितेन कारिकामाध्यमेन इदानीं मया प्रस्तूयते। शिक्षानीत्या विदेशस्य नश्यति भारतीयता, राष्ट्रियङ्गीक्रियते चाद्य शिक्षानीतिश्च राष्ट्रिया। विश्वविद्यालयेष्वद्य शिक्षानीतिर्विनूतना अंगीकृता समैः पक्षैः वैशिष्ट्यैरपि योजिता। शिक्षानीत्याम् अथवा शिक्षानीतौ नवीनायां नवाचाराः, नवाः इनोवेशन्स
innovations in national education policy. शिक्षा नीतौ नवीनायां नवाचाराः नवाः नवाः महदावश्यकं चास्ति तन्नीतेः त्वद्य संस्कृते तस्या नीतेः संस्कृते आवश्यकता अस्ति। स्यत्स्यति वरदानं च शिक्षा नीतिश्च राष्ट्रिया जया प्रशिक्षिताः छात्राः समेपि भारतीयाः छात्राः संस्कृत छात्राः अपि जया प्रशिक्षिताः छात्राः भवेयुः स्वावलम्बिनः। स्वावलंबी छात्र हों, ये एक बहुत बड़ा तथ्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। याश्च ज्ञान प्रणाल्यस्तु भारतीयाश्च सर्वथा तासां समावेशश्चात्र भवेदित्यस्ति मान्यता। विद्यानां भारतीयानां महत्त्वं च महत्यश्च परंपरा। विद्यानां भारतीयानां महत्यश्च परंपराः विशिष्यताश्च सर्वास्तु संस्कृते वै सुरक्षिताः। तत्र संस्कृते इंडियन नॉलेज सिस्टम इति विषये उक्तम्। इदानीं संस्कृते न केवलं संस्कृते सर्वेषु पाठ्यक्रमेषु इदानीं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अंगीक्रियते। विकल्पाधारिता क्रेडिट प्रणाली। अत्र क्रेडिट प्रणाल्या च पाठ्यक्रमस्तु धार्यते विकल्पाधारितं तस्य स्वरूपं नु सुनिश्चितम्। तो शिक्षण परिणाम आधारिता पाठ्यक्रम अभी निर्मीयते। लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम इदानीं करिकुलम फ्रेमवर्क। शिक्षण परिणामैश्च पाठ्यक्रमः सुसंयुतः यथा भवेत् तादृशी च रूपरेखाद्य कल्प्यते। तत्र च आदौ 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स इति भवति। पंचवर्षीयः समन्वितः पाठ्यक्रमः। तत्र पंचवर्षीयोऽस्ति पाठ्यक्रमः समन्वितः, मध्ये यदि विरामोऽस्ति फलं तस्यापि लभ्यते। इदानीं किं दि इंटीग्रेटेड 5 years कोर्स वर्तते, तत्र यदि मध्ये कश्चित् तत्र मल्टिपल एग्जिट मल्टिपल एंट्री इदानीं क्रियते। छात्राः स्वेच्छानुसारणं एग्जिट कर्तुम् अर्हन्ति। यदा एग्जिट कुर्वन्ति एकस्य वर्षस्य अन्ते, तदा ते किमपि प्रमाणपत्रम् अवश्यं लभन्ते। तत्र पंचवर्षीयोऽस्ति पाठ्यक्रमसमन्वितः, मध्ये यदि विरामोऽस्ति फलं तस्यापि लभ्यते। त्यागश्चेत् प्रथमे वर्षे सर्टिफिकेट तु लभ्यते। यदि प्रथमवर्षे कश्चन त्यजति तर्हि सः सर्टिफिकेट प्रमाणपत्रं प्राप्नोति। डिप्लोमा द्वितीय वर्षे तृतीय स्नातकं पुनः। द्वितीय वर्षे त्यजति तर्हि डिप्लोमा लभ्यते। तृतीय वर्षे त्यजति चेत् BA स्नातकं प्रमाणपत्रं लभ्यते। स्नातकोत्तर डिप्लोमा चतुर्थे लभ्यते क्वचित्। चतुर्थे वर्षे PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट लभ्यते। और स्नातकोत्तर संबद्धोपाधिलाभस्तु पंचमे। जहाँ पंचम वर्षं पूरयति सः तु PG डिग्री स्नातकोत्तर डिग्री स्नातकोत्तर उपाधिं सः प्राप्नोति। मध्ये यदि त्यजति किमपि फलं सः लभते। एतत् तात्पर्यम्। अन्तिमवर्षपाठं च स्नातकान्ते पठेत् यदि प्रतिष्ठा स्नातकस्यैव ससम्मानं च लभ्यते। तत्रापि चतुर्वर्षाणि यावत् यः पठति तस्य कृतेपि वर्तते तथा BA ऑनर्स। BA ऑनर्स इदानीं चतुर्वर्षात्मकः भवति। चतुर्थे वर्षे यः त्यजति तत् सः BA ऑनर्स लभते। शास्त्रीय प्रतिष्ठा वयं अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये तस्य नामकरणम् अस्माभिः शास्त्रीय प्रतिष्ठा इति कृतम्। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स तत्र पाठ्यक्रमः कीदृशः भवन्ति। विषयश्च स्वशास्त्रीयः तत्र मुख्यो भवेत्। पुनः क्रेडिट संख्या भवेत् तत्र पूर्णा चैव तु सर्वथा। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स DSC इति यत् उच्यते एवं भवति। पुनश्च डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स भवति। स्वशास्त्र संबद्ध चयनित विषयः तत्र भवति। एकः भवति स्वशास्त्रीय विषयः
स्वशास्त्रीय मुख्य विषय, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स। अपरा भवति स्वशास्त्र संबद्ध चयनित विषय, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। एवं स्वशास्त्र संबद्धा चयनिताश्च केचन क्रेडिट संख्या च तत्रापि पूर्णैवापेक्ष्यते क्वचित्। तत्र क्रेडिट 4 क्रेडिट तत्र भवेदेव, यः कोऽपि विषयः अत्र मया उल्लिख्यते। तत्र पुनः भवति जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेस, स्वशास्त्रेतर चयनित विषयः, चयनिताः स्वशास्त्रेभ्यो भिन्नाश्च विषयाः क्वचित् क्रेडिट संख्या च तत्रापि पूर्णैवापेक्ष्यते क्वचित्। वहाँ भी 4 क्रेडिट ही होगा जेनरिक इलेक्टिव कोर्स। पुनश्च एबिलिटी एनहांसमेंट कोर कोर्स, तत्र दक्षता संवर्धन मुख्य विषयः तत्र भवन्ति। दक्षता वर्धनार्थं च प्रमुखाः विषयाः केचित् भाषाधृता भवन्त्यत्र विषयाश्चापि केचित्। लैंग्वेज बेस्ड कुछ कोर्स भी वहाँ होंगे। भाषाश्च भारतीयास्तु शिक्ष्यन्ते विविधाः, पुनः प्रांतानुसारिणी भाषा विद्यते भारते यथा। तो रीजनल लैंग्वेजेस अभी सभी राज्य में अलग अलग इसमें पढ़ाई जाएगी। एबिलिटी एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्स, दक्षता संवर्धन चयनित पाठ्यक्रमाः अपि तत्र भवन्ति। दक्षता वर्धनायापि चितास्तु विषयाः क्वचित् संगणकीय विज्ञानं पर्यावरणमेव वा एवं कंप्यूटर साइंस भवतु अथवा एनवायरमेंटल साइंस भवतु। अन्यच्च एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपि तत्र भवति। पाठ्यातिरिक्त क्रियाः, तत्र पाठ्यातिरिक्ताश्च क्रियाः भवन्ति काश्चन, सर्वांगीणो विकासस्तु छात्राणां तेन कल्प्यते। तत्र वैल्यू बेस्ड स्किल बेस्ड कोर्सेस, तत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तते, तत्र वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भवेत् इति तत्र अस्ति कश्चन काचन अपेक्षा तत्र वर्तते। विषयाश्च भवन्त्यत्र मूल्य संवर्धनार्थाः कौशलवर्धनार्थं च सन्ति दुष्टात् केचन। तो स्किल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड और स्किल बेस्ड। ततश्च तत्र इंटर्नशिप कोर्स अपि भवति। इंटर्नशिप प्रशिक्षुता सेवा इति यदुच्यते, तदपि इदानीं कंपल्सरी भवति। प्रशिक्षुता च सेवा स्यात् पर्याये च अन्तिमे पुनः अनुष्ठानेषु बाह्येषु स्नातके स्नातकोत्तरे छात्राः बहिर्गत्वा तत्र इंटर्नशिप प्रशिक्षुता सेवां गृहीत्वा क्रेडिट गृहीत्वा पुनः आयान्ति विश्वविद्यालये। तत्र रिसर्च ट्रेनिंग कोर्सेस तत्र भवेत्। तत्र BA ऑनर्स भवति तत्र 4थे वर्षे रिसर्च ट्रेनिंग कोर्सेस भवेत्। यदि 5 वर्षीय पाठ्यक्रमः अस्ति तर्हि तत्र 5मे वर्षे 4थे वर्षे वा तत्र रिसर्च ट्रेनिंग कोर्सेस भवेत्। एवमेव भवेत् तेषां शोधविधि प्रशिक्षणं, शोधोपाधिं विना तेषां शोध निष्णातता क्वचित्। तो एतेन किं भवति, यदि BA ऑनर्स करोति अथवा 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स करोति तर्हि शोधं विना अपि तस्य शोधज्ञानं भवति। तत्र लघु शोध प्रबन्धस्य प्रस्तुतिः अपि अपेक्षते। प्रेजेंटेशन ऑफ डिसर्टेशन, लघुशोध प्रबन्धस्य प्रस्तुतिः क्रियते, यतः शोधोपाधिं विना दक्षः छात्रो भवितुमर्हति। शोधोपाधिं विना सः शोधेऽपि दक्षः भवितुम् अर्हति इति तात्पर्यम्। तत्र एवं रोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन इज रिमार्केबल। राष्ट्र विकासे राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः भूमिका महत्वपूर्णा वर्तते। शिक्षा नीतिश्च राष्ट्रस्य 20 शताब्द चिह्निता 2020 इति यदुच्यते। शिक्षा नीतिश्च राष्ट्रस्य 20 शताब्द चिह्निता प्रगतावेव राष्ट्रस्य शस्यत्येव सहायिका। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रस्य प्रगतौ सहायिका शस्यति इति मम आशयः। न केवलं मम आशयः, अन्येषां सर्वेषां विदुषाम् आशयः इति वक्तुम् इच्छामि। एवमेव यथा मया उक्तं, तत्र क्रेडिट संरक्षण परिवर्तन विधि अपि भवति, ABC एकेडमिक बैंक क्रेडिट। अत्र एबिलिटी एनहांसमेंट अपि भवति, अंतः संबद्ध विषय ग्रहण विधि अपि तत्र भवति, दक्षता संवर्धन पाठ्यांशः अपि भवति,
कौशल संवर्धनोपाय स्किल एनहांसमेंट पाठ्यांशः भवति। नैतिक मूल्याधारितः पाठ्यांशः वैल्यू बेस्ड पाठ्यांशः भी भवति। एवं शास्त्रेतर गतिविधयः यथा मया उक्तम्। एवं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली अपि अत्र आश्रियते। अत्र परीक्षा प्रणाली भी पारदर्शी प्रणाल्यामपि पारदर्शिता भवति। यथा पूर्वम् आसीत् तथा न। सर्वे मूल्यांकन कर्तुः यत् मूल्यांकदानम् अंकदानं तत् सर्वैः परीक्षितुं शक्यते। इदानीं तथा व्यवस्था कल्पयिष्यते। ते पारदर्शी परीक्षा प्रत्यायन मूल्यांकन विधि। तो अब जैसे बताया था, थोड़ी सी हिंदी में बात रख करके अपनी वाणी को विराम दूंगा मेरे समय से पहले। पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रचना कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ी सी पूर्व पीठिका सब आप लोग स्वयं भी जान सकते हैं, लेकिन चूंकि संगोष्ठी इसी पर है कि थोड़ी सी इस पर बताना चाहता हूँ। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के बाद अनेक आयोगों का गठन हुआ है और अनुशंसाएं हुई हैं, तथा राधाकृष्णन कमीशन, मुरलीधरन आयोग, राममूर्ति आयोग और कोठारी कमीशन आदि। 1968 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति नाम से अनेक अनुशंसाएं प्रस्तुत की गई हैं और इस नीति के प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत केंद्रित न होकर के यूरोप केंद्रित है और हम आज भी मानसिक गुलाम ही है। हम स्वतंत्र हो गए हैं, फिर भी आज हमारी ये शिक्षा नीति के कारण हम आज मानसिक गुलाम हैं। नीतियां तो और भी आई हैं और शिक्षा अभी राष्ट्रीय नहीं हो पाई है, इसलिए ये प्रयास है। 1836 में तक शिक्षा के क्षेत्र में 100% साक्षर रहने वाला और शासन मुक्त व्यवस्था से संचालित शिक्षा नीति पर चलने वाला भारत अपनी ही शिक्षा पद्धति को इसी तरह से भूलता गया। 2015 से लेकर 5 वर्ष के अथक परिश्रम से 2.5 लाख से भी अधिक लोग इसमें सुझाव दिए और इस तरह अंतरिक्ष की सीमाएं नापने वाले द स्काई इज द लिमिट इस उद्देश्य के साथ दूरदर्शी के कस्तूररंगन जी और उनकी जो टीम है एक अद्वितीय परिश्रम के उपरांत बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समक्ष रखा हम लोगों के, और जिसे पूरे राष्ट्र में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। 36 वर्ष के बाद कुछ ठोस निर्णय हुए और 70 वर्ष के बाद भारत केंद्रित शिक्षा नीति अब जिसका नींव है जहाँ विद्या सा विमुक्त, इस सिद्धांत पर आश्रित यह शिक्षा नीति हमारे समक्ष है और चरितार्थ हो रही है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो संस्कृत के बिना अपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण हाइलाइट्स इस प्रकार है: समान और समावेशी शिक्षा को अपनाना, संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करना, सभी भारतीय भाषाओं को मजबूत करना, भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु अनूठी पहल है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शोध भारत का है, बातें भारत की, ये एक नारा है। शोध भारत का, बातें भारत की। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय ज्ञान संपदा अर्जित करने के लिए अर्ह है, योग्य है। पुणे की एक संस्था है भीष्म इंडेक्स,
उसने भारतीय ज्ञान प्रणाली और भारतीय अध्ययन में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की घोषणा पहले से कर चुकी है 2021 में। और संस्कृत भाषा भारत के प्राचीन ज्ञान साम्राज्य का वैभव इसमें है, और कई ज्ञान विधाओं की ये जननी है। संस्कृत के विकास से ही भारत विश्व गुरु बनने का जो स्वप्न है उसको साकार कर सकता है। दुनिया भी शांति के साथ समग्र विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। संस्कृत भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि दुनिया की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। सभी आधुनिक भाषाओं की जननी है। जो हमारे हिंदी, मराठी इत्यादि भाषा हैं वो इसी से उत्पन्न हुई हैं। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। तो संस्कृत का अर्थ है संस्कार की हुई भाषा, संस्कृत भाषा। इसकी गणना संसार की प्राचीनतम ज्ञात भाषाओं में होती है। तो संस्कृत को हम देववाणी कहते हैं। और संस्कृत के बारे में आप लोग सब जानते हैं, उसको दोहराने की हमको जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म के लगभग सभी धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। आज भी हिंदू धर्म के सभी यज्ञ, पूजा और अन्य कर्मकांड पद्धति संस्कृत भाषा में ही चलती है। तो ये जो विशिष्टता है संस्कृत भाषा की, इसके लिए पूरा विश्व, अभी पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरा विश्व संस्कृति को और देख रहा है। और संस्कृत का जो ज्ञान संपदा है वो वैदिक काल से लेकर के वेदों में वेद संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर उपनिषद, फिर पौराणिक युग में आकर के जो अष्टादश मुख्य पुराण, और उसके साथ हमारे स्मृति ग्रंथ और सभी जो ज्ञान भंडार है उसके बारे में आप लोग सब परिचित हैं। मैं इसको नहीं दोहराऊंगा यहाँ। तो इसीलिए संस्कृत का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़ा महत्व है। और जो कहते हैं कि इसमें अहिंसा, सत्य इत्यादि जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो अहिंसा की शिक्षा तो संस्कृत से ही होती है। अहिंसा, सत्य इत्यादि जो पक्ष है, तो अहिंसा प्रथमम पुष्पम 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 इंद्रिय निग्रह सर्वभूतदया पुष्पम क्षमा पुष्पम विशिष्यते। तो क्षमा पुष्प, ये क्षमा, दया, ये जो गुण है ये संस्कृत से ही, संस्कृत वाङ्मय से ही सीखे जा सकते हैं। और इसके बिना कोई ये नहीं है। इसलिए भारतीय ज्ञान प्रणाली को अगर सुदृढ़ बनाना है, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली है, अगर पुनः उसको स्मरण करना है, पुनः इसको सिद्ध करना है, तब फिर संस्कृत की ओर देखना पड़ेगा। और देखा जा रहा है, ये बहुत अच्छा संकेत हम लोगों के लिए है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणाली को जब जगह दिया गया तो फिर हमें एक विशेष महत्व इसमें दिया गया है। तो जो इसके पक्ष है, पहले तो यह है कि जो मानव संसाधन मंत्रालय था उसको शिक्षा मंत्रालय किया गया। यह कि अच्छा पदक्षेप है सरकार का। और शिक्षा शासन मुक्त हो, ये कि वैदिक कालीन समय से ही शिक्षा राज शासन के हस्तक्षेप से मुक्त रही है, लेकिन अभी पुनः शिक्षा को शासन मुक्त करने के लिए फिर पहल हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और राष्ट्रीयता और भारतीयता का बोध हो शिक्षा में, इसको भी महत्व दिया गया है। तो इसी प्रकार अनेक विशिष्टताओं के साथ आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे पास है। और ये हम बताना चाहते हैं, हमें केंद्रीय संस्कृत
विश्वविद्यालय में यहाँ जहाँ कार्य कर रहा हूँ, यहाँ भी हमारे कुलपति श्रीनिवास बरखेड़ी जी ने बड़े उत्साह से, बड़े मार्गदर्शन करते हुए इसी वर्ष से हम NEP 2020 को लागू कर दिया। हमारे नए पाठ्यक्रम बन गए, छात्र अभी उसी प्रणाली से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी विश्वविद्यालय में, संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे जितने 10-15 से अधिक या 17 हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय, सभी जगह ये NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पुनः सब आगे अपनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम 3 बजे एक दूसरे मीटिंग में जाना था, इसलिए आधे घंटे में जो बोल सकता था आप लोगों के समक्ष रखा है। और भी अनेक वक्ताएं हैं, अति विशिष्ट वक्ता को रोक करके आपने मुझे पहले बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं मीटिंग में जाऊंगा, इसलिए पुनः उनको, अति विशिष्ट वक्ता को और आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी। और जैसा कि आपने कहा कि हमारी संस्कृति की ये शोभा है, सत्य हिंसा गुणै श्रेष्ठा, विश्व बंधुत्व शिक्षिका, विश्व शांति सुखादात्री, भारतीय संस्कृति। तो अपने संस्कृत में सत्य, अहिंसा इत्यादि की तो पाठ हम जब जन्म लेते हैं तब से स्वतः ही सीख जाते हैं, उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सर ने कई विषयों पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, जैसा कि बताया कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई और 29 जुलाई 2020 को इसको लागू किया गया। सर, प्रसन्नता की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 वर्ष पूर्व ही, अर्थात 29 जुलाई 2020 को ही मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया था। हम चाहते थे कि छात्र जो है इस विषय को और गंभीरता से सुने, क्योंकि नया विषय है, नए कोर्स हैं, नई तरीके से प्रणाली आई है। जैसा कि बताया कि चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम एक बताया आपने, बहुविषयक शिक्षा है, बहुआगमन निर्गमन है। अब जैसे हम शास्त्री की डिग्री 3 साल में कर लेते थे, अब ये डिग्री 4 साल में हो पाएगी। अगर बीच में पहले छोड़ के चले जाते थे तो हमारी डिग्री, वो पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं रहता था। अब यदि किसी के पास समय नहीं है, केवल 1 वर्ष उसने अपना समय बिताया है, तो प्रथम वर्ष में केवल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है, द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है, तृतीय वर्ष में डिग्री प्राप्त कर सकता है। और यदि वो 4 वर्ष व्यतीत कर लेता है तो डिग्री के साथ वो रिसर्च का भी एक डिप्लोमा प्राप्त कर लेता है। इस तरीके से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। इसमें 40 क्रेडिट के एक कक्षा, मान एक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, इस तरीके से कुल जो स्नातक स्तर है 160 क्रेडिट ऐसा करके बनाया गया है। ऐसी बहुत सारी जानकारी सर ने हमको संस्कृत श्लोक के माध्यम से, क्योंकि संस्कृत सर जो है संस्कृत के अच्छे कवि भी हैं, तो मैं सर से चाहूंगा कि वो अपने श्लोक जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में है हमें प्रेषित करें। हम भी उनका जो है प्रचार प्रसार करेंगे और उसको भी समझने का छात्रों को हम समझाएंगे। इसके माध्यम से छात्रों ने कितना इसमें समझा ये उनके ऊपर है, लेकिन फिर भी जब हम उनके सामने रखेंगे कोई चीज तो निश्चित तौर पे वो लोग इसका लाभ ले पाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ सर ने हमें समय दिया, सर के लिए हम बार बार अभिनंदन निवेदन करते हुए, सर की इच्छा है अगर सुने तो अच्छा है, और सर को यदि मीटिंग में जाना है तो सर की, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है। सर आपने समय दिया, यही जो कि हमने पहले ही कह दिया था, लघेत्वा प्रार्थयता नवाश्रिय श्रिया दुराप कथम ईप्सित हो गए। अतः सर को पौना पुण्य ने हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसी क्रम में